हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माय सेल्फ दीपक आनंद। आप सब जानते हो कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं और यह हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ लेक्चर है। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके कांसेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी अपनी चीजें अभी तक सीखी हैं उनको किस तरह से अप्लाई करना है वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स आर 3, 4, 5। रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 3:4:5। मतलब तीन नंबर्स हैं, मैं मान लेता हूं 3:4:5 के रेशियो में। और वो तीन नंबर मैं क्या मान लेता हूं, एक है 3x, एक है 4x, एक है 5x। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कब हमको x लेना है और कब हमको x की जरूरत नहीं है। तो देखो, जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, जहां पर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज हो रहा हो, तब हमको x को लेना है। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज हो रहा हो तो हमको x को लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं वहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ, जब तक सम लिखा हुआ है तब तक तो मुझे x लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर इज 200। स्क्वायर्स यानी एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी अगर ये एक 3 नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। मतलब ये सिर्फ 9 रहेगा, लेकिन मुझे x चाहिए क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि जब भी मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड लेना तो मुझे क्या करना है, मुझे x लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रेशियो ऑफ द थ्री नंबर्स इज 3:4:5। मैंने क्या मान लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3x ले लिया, 4x ले लिया, 5x ले लिया। और कहा हुआ है कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है बस। सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो पहले नंबर का स्क्वायर कितना होगा भाई, 3x का स्क्वायर। दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 4x का स्क्वायर। और थर्ड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 5x का स्क्वायर। और कहा हुआ है इन तीनों का जो सम है that is equal to 200। that is equal to 200। the ratio of three numbers is this and the sum of their squares of the number is 200। मैंने ये लिख दिया। पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, अभी आप मुझे ये देख के बताओ कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर एक 3x है, एक 4x और एक 5x है, तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 5x, ये होगा लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट। मुझे पूछा डिफरेंस मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, तो उसमें डिफरेंस कितना है, 5x माइनस 3x यानी 2x। मतलब मुझे 2x निकालने की वैल्यू, मुझे 2x की वैल्यू पूछ जा रही है इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले x की वैल्यू निकालूंगा, वहां से मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। राइट, मैं इनको प्लस करता हूं, ये 25 बन जाएगा, 9 और 16 25, 25 25 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 अपॉन 50 इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस, जो कि कितना है, 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2x की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 into x इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। बिल्कुल लॉजिकल सा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। आगे लिखा है ए बैग कंटेन्स, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ए बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे 25 पैसे कॉइन, कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:9:25। हमारे पास एक बैग है, इसमें ₹1 का, 25 पैसे का और 50 पैसे के कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं। और इनकी रेशियो दी हुई है हमको, इनकी रेशियो दी हुई है हमको 5:9:25। आप ये देख सकते हो 5:9:25 की रेशियो दी है। इफ द बैग कंटेन्स टोटल 108 रुपए, इन सभी कॉइन्स को मिला के टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, 1008 रुपए। तो हमको बताना है भाई 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। ये कुछ समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, तो चलिए पहले बेसिक समझते हैं। देखो, अगर मेरी पॉकेट में, मैं अपने पॉकेट की बात कर रहा हूं,
ये मैं अपने एक बैग की ही बात कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास 1 रुपए के 10 कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो मेरे पास कितना अमाउंट हुआ? मेरे पास ऑब्वियसली 10 रुपए हुए। ऐसे ही मेरे पास 50 पैसे के 40 कॉइन्स पड़े हैं, तो मेरे पास कितने पैसे हुए? 50 इंटू, अच्छा ये 0.50 इंटू 40 मतलब 20 रुपए हुए, राइट। ऐसे ही अगर मेरे 25 पैसे के 60 कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो मेरे पास कितने पैसे होंगे? मेरे पास 15 रुपए होंगे। मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ? ये 55 पैसे 25 पैसे को पहले मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 रुपीस, राइट। जब ये 1/4 रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बन जाएगा। ऐसे ही मेरे पास 10 पैसे पड़े हुए हैं, कितने? 100, तो मेरे पास कितने पैसे होंगे? 10 रुपए। यानी हमको समझ में क्या आ रहा है, ये क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, एक कॉइन की फेस वैल्यू। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ? नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ। जब मैं नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है टोटल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला जो हमको यहाँ पे यूज करना है। कई बार हमको ये दो चीजें दी होंगी, ये दो चीजें दी होंगी, हमको ये निकालनी है। कई बार हमको ये दो चीजें दी होंगी, हमको ये निकालनी है। कई बार हमको ये दो चीजें दी होंगी, हमको ये निकालनी है। तो वहां फिर आगे बात यही आएगी, हमको बस समझना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हमको क्या चीजें गिवन है। तो हम इसकी रेशियो की बात भी कर सकते हैं, कि रेशियो ऑफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन्स इनटू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला एक बार ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फेस वैल्यू ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। और यही रूल इनकी रेशियो पे भी इंप्लीमेंट होगा कि अगर हमको रेशियो दिया फेस वैल्यू की, हमको रेशियो दिए कॉइन्स की, और रेशियो निकलेगी हमारे अमाउंट की। अब हमको क्वेश्चन में देखो तो क्या गिवन है? मुझे क्या गिवन है? मुझे दिया कि कॉइन्स दिए हैं, कॉइन्स की रेशियो दिए क्या? 1, 50 और 25 पैसे की कॉइन है। मेरे पास कौन कौन से कॉइन है? मेरे पास ₹1 का कॉइन है, मेरे पास 50 पैसे का कॉइन है, मेरे पास और कौन सा कॉइन है? 25 पैसे का कॉइन है। ₹1 को मैं 1 में लिखूं, 50 पैसे को जब मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना मैं इसको 1/2 लिख दूं, है ना। 25 पैसे को जब मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना मैं इसको 1/4 लिख दूं, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कॉइन्स के रेशियो के साथ। तो रेशियो क्या गिवन है मुझे? नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो क्या है? कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:9:25। तो ये दिया मुझे 5, ये दिया 9 और ये 25। अब आपको पता जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा? 5, 9/2 और 25/4। ये आया है अमाउंट की रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट। रेशियो ऑफ अमाउंट क्या है मेरे पास? रेशियो ऑफ अमाउंट आ गई मेरे पास किसकी? 1 रुपए की, 25 पैसे की और 50 पैसे की और 25 पैसे की रेशियो क्या आ रही है मेरे पास? 5:9:25/4। मैं इनको सम करता हूं, ये सम किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल अमाउंट के। जब मैं इसको प्लस कर दूंगा ये टोटल अमाउंट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा? वो कितना होगा? 5 + 9/2 + 25/4। क्या बनेगा ये बनेगा 4, 20 is to 18 is to 25। तो ये बनेगी मेरे पास टोटल अमाउंट। लेकिन मुझे टोटल अमाउंट दिया कितना है? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है भाई? 1008 रुपए। मुझे कहा गया कि भाई टोटल अमाउंट कितना है आपका? 1008 रुपए। तो मैं कर सकता हूं इसको, दिस इज इक्वल टू, ये प्लस है सॉरी बीच में,
कितना बना ये 20 और 45, 45 और 8 63, 53 एंड 63, दिस इज इक्वल टू 63/4। ये 63/4 किसके इक्वल है 1008 के, ये यूनिट्स में है, ये एक्चुअल अमाउंट है। तो 63 इज इक्वल टू 1008 इंटू 4, यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 7 9 7 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 2 जा 7 1 जा 7 6 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 4 जा 64, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 64 है तो मुझे बताओ 25 पैसे के कॉइन की वैल्यू, जो 25 पैसे हैं उनके रेशियो कितनी है 25। तो मैं क्या करूंगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस 25 पैसे के कॉइन्स निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे से 25 पैसे की पूछी है ना, 25 पैसे की, ये है 25 पैसे। अगर आपको याद हो मैंने रुपी 1 लिखा था, ये 50 पैसे लिखे थे, और ये 25 पैसे लिखे थे, ठीक है। ये था हमारा वैल्यू, फेस वैल्यू, ये थी हमारी उनकी रेशियो 5:9:25। 25 पैसे 25 की रेशियो में, दैट मींस अगर 1 यूनिट की वैल्यू 64 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। दिस इज योर आंसर। हमारे पास 25 पैसे के 1600 कॉइंस हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो और मैं जो भी आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको पहुंच रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रेशियो के क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली कॉइंस वाले क्वेश्चन जो है आपको काफी दिखते हैं प्री लेवल में, और एसएससी के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज रहती है, काफी रिपीटेटिव नेचर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर दिए हैं और नंबर क्या दिए हैं 9 12 17 22, ये 4 नंबर दिए हैं। कहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये नंबर जो है ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अब आप देख रहे हो प्रोपोर्शन, हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार वीडियो दोबारा से देखो तो आपको प्रोपोर्शन समझ आएगी। मैंने आपको समझाया था कि जब प्रोपोर्शन में नंबर होते हैं तो वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर बताऊं कि ये नंबर जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, हमको हर एक नंबर में कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। प्रोपोर्शन मानने के लिए मैं लेट करता हूं, लेट क्या कर रहा हूं, मैंने x ऐड किया, x इज एडेड टू एवरी नंबर, मैंने x ऐड कर दिया हर एक नंबर में। इसका मतलब क्या हुआ, 9 में x ऐड किया पहला नंबर, 12 में x ऐड किया सेकंड नंबर, 17 में x ऐड किया थर्ड नंबर, और 22 में x ऐड किया, तो ये फोर्थ नंबर बन गया। अब x ऐड करने के बाद ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कहा है कि हमें इसमें कुछ ऐड करना है कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हमने क्या ऐड किया, x ऐड किया, x ऐड करने के बाद ये नंबर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। जब ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि 9 प्लस x अपॉन 12 प्लस x इज इक्वल टू 17 प्लस x अपॉन 22 प्लस x। ये जो कंसेप्ट है ये प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये कंसेप्ट देखने के लिए आप उस वीडियो को दोबारा से जाके देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आप इसको सॉल्व करोगे, क्या बनेगा आपके पास 9 प्लस x 22 प्लस x इज इक्वल टू 17 प्लस x 12 प्लस x, ये आपके पास बन जाएगा। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे, x की जो भी वैल्यू आएगी आप मुझे यहाँ पे इसका आंसर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, इसको सॉल्व करके आप एक बार आंसर मेंशन करोगे, देन मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। हमको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अगर आपको एक कंसेप्ट बताया हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन वालों के साथ रेशियो नहीं होती, रेशियो जो होती है वो डिवाइड में होती है। उसी को कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हाफ ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c इज इक्वल टू 1/4 ऑफ
1/5 ऑफ डी। पूछा है भाई बताओ क्या क्या बताने के लिए कहा हुआ है कि a is to b is to c is to d की रेशियो क्या है। हमको पूछा a is to b is to c is to d, ये क्या है। ठीक है, अभी तो मैं इसको नहीं बता सकता ना कि इसकी रेशियो क्या है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, लेट कर लो कि ये k के इक्वल है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूँ। लेट कर लो ये k के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2a is equal to k। इसका मतलब a is equal to 2k, ये पहली कंडीशन बन गई। सिमिलरली 1/3b is equal to k, इसका मतलब b is equal to 3k, ये सेकंड कंडीशन बन गई। सिमिलरली 1/4c is equal to k, इसका मतलब क्या है c is equal to 4k, थर्ड। और 1/5d is equal to k, this implies that d is equal to कितना आया, d is equal to हमारा 5k आ गया। ये फोर्थ, मैं 1 से 2 से और 3 से और 4 से क्या कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि a is to b is to c is to d, a is to b is to c is to d किसके इक्वल है, a के सामने लिख दूंगा 2k is to 3k is to 4k is to 5k। ठीक है, यहां से मैं k को काट दूंगा। इसका मतलब a b c d की रेशियो क्या आ गई 2:3:4:5। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आई हो। लेकिन मैंने आपको जब रेशियो करवाई थी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था कि 2a is equal to 3b is equal to 4c। और ये क्वेश्चन करवाते हुए इस तरह का ये क्वेश्चन करवाते हुए मैंने आपको ये बोला था क्या कि मल्टीप्लिकेशन वाली भी कभी रेशियो नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर जो है वो रेशियो नहीं होते। रेशियो क्या होते हैं, डिवीजन वाले नंबर। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 जो है, 3 जो है, 4 जो है, 5 जो है, वो क्या है, वो डिवीजन वाले ही नंबर है। इसका मतलब क्या है, अगर डिवीजन वाले नंबर रेशियो होते हैं मतलब यही तो रेशियो है। इसका मतलब डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता था कि a is to b is to c is to d क्या होगा, ये 2 is to 3 is to 4 is to ये वाला 5। आपको लंबा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता कि डिवीजन वाला ही नंबर रेशियो होती है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इसको ही आंसर लिख सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओनर ऑफ द फैक्ट्री रिड्यूसेस द एम्प्लॉइज। एक फैक्ट्री के ओनर ने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर दिया इन द रेशियो ऑफ 9:8। मतलब अगर पहले उसके पास पहले 9 एम्प्लॉइज थे, अब कितने एम्प्लॉइज रह गए, 8 एम्प्लॉइज रह गए। उसने एम्प्लॉइज का नंबर रिड्यूस कर दिया। देन पूछा है उसने इंक्रीज कर दिया क्या, वेजेस, लेकिन बाकियों की जो बचे हुए 8 हैं उनकी वेजेस को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया कि पहले अगर वो 14 रुपए दे रहा था अब वो 15 रुपए देगा। ठीक है, इन द रेशियो इंक्रीज द वेजेस इन द रेशियो ऑफ 14:15। In what ratio will the daily bill be increase or decrease? हमको पूछा है कि भाई बताओ कितनी रेशियो में अब एम्प्लॉयज उसने घटा दिए उनकी सैलरी बढ़ा दी। हमसे पूछा है भाई बताओ कि किस रेशियो में उसका बिल जो है, जो सैलरी उसने लोगों को देनी है, जो एम्प्लॉयज को देनी है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज होगी तो किस रेशियो में, डिक्रीज होगी तो किस रेशियो में। तो हमको क्या करना है, पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या वेज पर वर्कर, कि एक बंदे की वेज जो है, या सिंपल कर लो इसको, वेजेस इनटू, ये वेजेस जो है 1 पर्सन की लिख रहा हूं मैं, एक पर्सन की जो वेज है इनटू टोटल एम्प्लॉइज, ये किसके इक्वल आएगी, टोटल एक्सपेंस के। आप खुद देखो कि अगर आपने अपनी शॉप पे 10 एम्प्लॉइज को रखा हुआ है, आपकी एक शॉप है, आपने 10 एम्प्लॉइज को रखा हुआ है और उनको मंथली, उनको आप एक दिन का 100 रुपए दे रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो वही ये टोटल वेजेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, 100 रुपए दे रहे हो कितने एम्प्लॉइज को, 10 एम्प्लॉइज को, तो आपका कितना खर्चा जाएगा,
1000 रुपए। आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज करना है। मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे इसको रेशो फॉर्म में करना है, मुझे इसको रेशो में यूज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यही को मैं लिखूंगा, इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या कि वेजेस मल्टीप्लाई एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। अब हमको एक पुरानी वाली रेशियो दी है, एक न्यू वाली रेशियो दी है, दिए कि नहीं दिए? तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, ये ओल्ड रेशियो थी और ये न्यू रेशियो है। बस देखो, वेज जो थी वो ओल्ड और न्यू क्या दिया मुझे, कि वेज जो है उसने, पहले एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं यहां पे, द ऑर्डर ऑफ द फैक्ट्री रिड्यूसेस द एम्प्लॉयज इन द रेशियो 9:8। तो एम्प्लॉय अगर पहले 9 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। एंड इंक्रीजेस द डेली वेज इन द रेशियो ऑफ 14:15। और 14 और 15 से उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कितनी चेंज आई। तो आपको पता, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, यहां पे क्या आ जाएगा 126 और ये आ जाएगा 120। मतलब आपको पहले इतनी सैलरी देनी पड़ रही थी, अब इतनी सैलरी देनी पड़ रही है। तो क्या रेशियो आ रही है आपकी 126:120। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, या भी कट सकती है। इसको किससे काटोगे आप, पहले आप इसको देखो, 2 से कट सकते हैं, हाँ जी कट सकते हैं। तो 2 से काटने के लिए क्या करोगे आप, 2 6 3 2 6 0 देन मैं इसको किससे काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 2 3 1 3 2 तो आपको आपकी जो डेली एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंसेस है, वो 21 से 20 पे आ गए। मतलब मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है, और एलिमिनेट करने के बाद मुझे 21:20 मिला है। यानी अगर वो पहले वो कितने पैसे खर्च रहा था, 21 रुपए खर्च रहा था, अब वो कितने रुपए खर्च रहे, 20 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इतना ही। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। आगे वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पार्टनरशिप, जो कि एकदम रिलेटेड है इससे, आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से आता है तो आप पार्टनरशिप को बड़े इजीली कर लोगे, आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको समझने में। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े, मैं आपको ये बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो आप आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एक बार इनको अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आप आगे भी अच्छे से कर सको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, घर बैठ के प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आप अपने भी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर आपसे नहीं निकल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पोस्ट करो, हम ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए अलग से कुछ वीडियोस निकालने का, एक सेपरेट डाउट सेशन रख के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका फायदा उठा सके, जो भी हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।